कॉल मैं नैनेश्वर खारगे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम प्रज्ञानंदन वर्सेस हिकारू नाकामुरा का गेम देखने वाले हैं। प्रज्ञानंदा जो है इंडियन प्लेयर है और ही इज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। सो ये जब भी 13 इयर्स का था तभी का हम देखने जा रहे हैं गेम। और हिकारू नाकामुरा ये जो है अमेरिकन ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने यूएस चैंपियनशिप 5 टाइम विन हुई थी। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो गेम है टाटा स्टील का है। यहाँ पे प्रज्ञानंदन ने हिकारू नाकामुरा के साथ ड्रॉ ऑफर करी थी, बट हिकारू नाकामुरा ने वो एक्सेप्ट नहीं करा था। बट इसका रिजल्ट जो है ड्रॉ ही आ गया था। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। नाइट F3, प्रज्ञानंदन प्ले। हिकारू नाका प्ले पॉन D5, प्रज्ञानंदन रिप्लाई pawn goes to G3, देन अपोनेंट प्ले pawn G6। और यहाँ पे काफी ये जो हो गई रेटी ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड रेटी ओपनिंग। और यहाँ पे प्रज्ञानंदन ने ये ओपनिंग जो है शिफ्ट करी इंग्लिश ओपनिंग में। यहाँ पे सडनली प्रज्ञानंदन प्ले पॉन C4, देन हिकारू नाकामुरा प्ले पॉन D4। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे व्हाइट की तरफ से नाइट डेवलप हो चुका है और ब्लैक की तरफ से ओनली पॉन पुश हुआ है, बट उसने फोर्थ रैंक कैप्चर करी है। लेट्स कंटिन्यू। देन प्रज्ञानंदन प्ले pawn b4, stopping pawn c5, then opponent play bishop g7, protecting pawn and developing bishop also। यहाँ पे प्रज्ञानंदन ने बिशप j2 प्ले करा, देन अपोनेंट प्ले pawn goes to d3। वाई pawn d3? जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो बिशप है, बिशप जो है A1 रुक के ऊपर अटैक ला रहा है। प्रज्ञानंदन को पता था ये। प्रज्ञानंदन प्ले नाइट गोज टू C3, देन नाकामुरा ने उस पॉन को कैप्चर करा, देन प्रज्ञानंदन प्ले क्वीन गोज टू E2। आप पोजीशन ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे व्हाइट की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो चुकी है और ब्लैक की तरफ से सिर्फ बिशप डेवलप है। प्लेसमेंट प्लेसमेंट वाइज व्हाइट इज मच बेटर। लेट्स कंटिन्यू। नाकामुरा प्ले नाइट C6, देन यहाँ पे प्रज्ञानंदन ने पॉन B5 प्ले करा, अटैकिंग नाइट, देन नाकामुरा प्ले नाइट B4। आई डोंट नो व्हाई ही प्ले लाइक दिस, क्योंकि ये आगे कुछ कर नहीं रहा। उसका प्लान जो है नाइट C2 एंड नाइट 4। ऑफ कोर्स प्रज्ञानंदन को पता था। यहाँ पे राइट वे काफी थे, और बट प्रज्ञानंदन ने कैसलिंग चूज करा। यहाँ पे कैसलिंग के बजाय पॉन D4 इज ऑल्सो ओके, बट लेट्स कंटिन्यू विथ कैसलिंग। देन नाकामुरा प्ले बिशप F5, देन बिशप F5, नाइट गोज टू E5। एक्चुअल में नाइट E5 प्ले करा, बट अगर यहाँ पे D4 प्ले करा, लेट्स कंटिन्यू विथ दिस वेरिएशन। ये प्ले करना चाहिए था, बट प्रज्ञानंदन ने ये मिस करा पॉसिबिलिटी। इसमें होता क्या है कि बिशप क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, देन क्वीन गोज टू B2, अटैकिंग नाइट। ऑफ कोर्स नाइट इज अंडर अटैक। यहाँ पे बिशप ने रुक को किल करा, देन बिशप टेक्स बिशप है। बेसिकली वो कहीं पे जा नहीं पा रहा। देन यहाँ पे आप वन रुक वर्सेस आप टू माइनर पीसेस ले सकते थे, बट प्रज्ञानंदन ने ये वेरिएशन मिस करा एंड प्रज्ञानंदन प्ले नाइट गोज टू E5। एक्चुअल में नाइट E5 प्ले करा, देन हिकारू नाकामुरा प्ले नाइट गोज टू D3। नाइट D3 आइडिया क्या है कि कैप्चरिंग D3 स्क्वायर, और अपोनेंट ये जो टेरिटरी में है एंटर हो चुका है नाइट, और वेरी स्ट्रांग है नाइट। अगर यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी है, नाइट टेक्स D3, बिशप टेक्स D3, और यहाँ पे क्वीन को सेव करा तो ये रुक हैंगिंग हो रहा है। प्रज्ञानंदन ऑलरेडी नोस। एक्चुअल में प्रज्ञानंदन प्ले पॉन गोज टू G4। पॉन G4 का मेन रीजन क्या है कि अटैकिंग बिशप। हिकारू नाकामुरा ने यहाँ पे प्ले करा बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप, और आप देख पा रहे हो कि किंग साइड वीक हो चुकी है। यहाँ पे एडवांटेज ले लिया हिकारू नाकामुरा ने, क्वीन गोज टू D4।
क्वीन d4 का मेन रीजन क्या था? व्हाई ही प्ले लाइक दिस? कैप्चरिंग सेंटर स्क्वायर आइडिया इज क्वीन f4 एंड क्वीन h2 चेक. देन बिशप गोज टू a3. प्रज्ञानंदा ऑलरेडी नोस कि वो क्या कर रहा है, सो दैट्स व्हाई ही प्ले लाइक दिस. देन हिकारू नाकामुरा ने ये प्लान को कंटिन्यू करा. देन प्रज्ञानंदन प्ले रूक गोज टू d1. क्वीन अटैक pawn, king goes to f1. Then this one is exclamation mark move. Queen cross bishop, king takes queen, knight goes to f4, king f1. Then queen को रिकवर करा नाकामुरा ने. Then king attack knight. Then bishop takes और pawn takes. आप देख सकते हो इट्स क्लियरली विनिंग पोजीशन फॉर ब्लैक. काफी स्ट्रॉन्ग पॉन स्ट्रक्चर है. ओके और व्हाइट की तरफ से काफी वीक हो चुका है पॉन. और भले ही यहाँ पे डेवलप है पीसेस बट इसमें कुछ हो नहीं रहा. हिकारू नाकामुरा ने नाइट को डेवलप करा. देन प्ले रूक गोज टू d3. देन यहाँ पे सिंपली पॉन को कैप्चर करना था. जूसी था पॉन बट ही मिस्ड इट. यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए था ये वेरिएशन रूक गोज टू e3 अटैकिंग e7 पॉन और सिंपली पॉन e6 बट ही मिस्ड इट. हिकारू नाकामुरा ने भी ये मिस करा एंड नाकामुरा प्ले कैसलिंग और यहाँ पे जो एडवांटेज था वो गवा दिया अपोनेंट ने. सो अगर बिशप टेक्स e7 आ रहा है सो दिस वन इज ब्लंडर मूव क्योंकि यहाँ पे रुक e8 आ रहा है और वो बिशप पिन हो रहा है. अगर रुक e3 प्ले करा सो वो जो नाइट है रुक के ऊपर अटैक कर देगा. देन रुक गोज टू e4 पॉन टेक्स पॉन और वो रुक जो है ट्रैप हो चुका है. अगर आप रुक को बचाने जाओगे तो बिशप मारा जाएगा. सो दैट्स वाई प्रज्ञानंदन ऑलरेडी नोस. सो उसने उस पॉन को किल नहीं करा. सो प्ले किंग गोज टू f3 अनपिन द किंग फर्स्ट. सो नाकामुरा प्ले रूक गोज टू e8 प्रोटेक्टिंग पॉन. देन यहाँ पे अब प्ले के लिए चांस मिल गया प्रग को. सो रुक को एक्टिव करा. देन नाकामुरा प्ले पॉन e6 पॉन टेक्स पॉन पॉन टेक्स पॉन. सो यहाँ पे प्रग प्ले बिशप गोज टू c1. वैसे वो बिशप कुछ कर नहीं रहा था. एटलीस्ट वो f4 और g5 पे आए जिससे कि प्ले मिले प्रग को. सो दैट्स व्हाई ही प्ले लाइक दिस. देन नाकामुरा प्ले पॉन e5. प्रग प्ले किंग गोज टू g2 क्योंकि वो पॉन पुश हो रहा है और डबल अटैक आ रहा है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रग ने किंग g2 प्ले करा. रुक गोज टू e6 डबलिंग द रुक्स. देन यहाँ पे प्रग ने बिशप g5 प्ले करा. वाई g5 जैसे कि वो आप देख पा रहे हो और रुक को एंटर नहीं होने दे रहा नहीं. सो दैट्स व्हाई उसके ऊपर अटैक ला दिया प्रग ने. देन अपोनेंट प्ले रुक e8. अगर इस केस में फॉर एग्जांपल आप बिशप से इस नाइट को मार दोगे ऑफ कोर्स रुक किल. रुक गोज टू d7 और ये जो रुक है यहाँ पे f7 पे आ रहा है. नथिंग हैपन हियर. सो हो नहीं रहा 7th रैंक पे आने से. सो दैट्स व्हाई प्रग प्ले रुक e3 knight goes to d7. Then Prag play rook d1 attacking knight. Then Nakamura play rook d6 challenging rook. Prag play rook goes to e d3 doubling the rook. उसने exchange जो है किया नहीं पीस को और डबल कर दिया रुक. रुक another one rook goes to e6. Then bishop goes to e3. यहाँ पे हो क्या रहा है कि नाकामुरा को पीसेस एक्सचेंज करना है क्योंकि क्लियर है पोजीशन और पॉन स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है ब्लैक की तरफ से. बट प्रग ने एक्सचेंज करा नहीं, अवॉइड करा पीसेस. देन वाई बिशप e3 अटैकिंग a7 pawn. सो दैट्स व्हाई नाकामुरा प्ले pawn goes to b6 rook d5 capturing center square. Then Nakamura play knight f6 exclamation mark move attacking rook. सो यहाँ पे एक तरह से बताया गया है कि आप एक्सचेंज कर दो अदरवाइज हम नाइट से उस रुक को मार देंगे. सो एक्सचेंज अगेन अवॉइड करा प्रग ने. रुक गोज टू d2. देन नाकामुरा यहाँ पे नाइट e4 प्ले कर देता है. d2 रुक के ऊपर अटैक एंड c3 इज आल्सो अंडर अटैक.
सो रुक टेक्स रुक, रुक टेक्स इज करेक्ट वेरिएशन, क्योंकि वैसे वो कुछ कर नहीं रहा, सो एक्सचेंज के लिए रुक को ही आना होगा इस प्लेस पे। देन प्रग प्ले रुक b1 exclamation mark move, then opponent play rook d3 entering third rank, and this one is correct move for Prague. Rook goes to b4. Why rook b4? Idea is rook a4 and attacking a7 pawn. So that's why he play like this, and then rook attack pawn, rook goes to f. Then Nakamura play knight goes to d6, attacking c4 pawn. Prague's capturing this one pawn a7, then rook takes c4, then Prague play pawn a4 protecting b5 pawn. So यहाँ पे नकामुरा ने नाइट f5 प्ले करा, जिससे कि पोजीशन जो है सिंप्लीफाई हो जाए, बट प्रग ने ये एक्सचेंज अलाउ नहीं करा, सो दैट्स व्हाई ही प्ले बिशप d2, देन दिस वन इज ब्लंडर मूव, pawn goes to e4, और राइट अवे फॉर वाइट साइड इज बिशप f4, एंड प्रग प्ले करा प्रग ने इस pawn बिशप को. Idea is attacking c7 pawn, so that's why he play like this. Then pawn goes to s6, bishop takes pawn, then rook goes to c2. Why rook c2? Idea is pawn e3, but nothing happened here. It's clearly winning position, but Prag miss it. यहाँ पे right away था pawn a5 and इस pawn का queen बनाना, but Prag play king goes to f1. Then Nakamura continue the plan. Pawn goes to e3, then pawn takes pawn, knight takes pawn. King goes to e1, knight goes back to d5, attacking bishop. Then, of course, Prag save the bishop, bishop goes to e5. Now, here Nakamura play, rook goes to c4, attacking a4 pawn. Prag play, king goes to d2. Then, rook goes to e4, attacking bishop. Bishop goes back to b2. Of course, बिशप जो है, बिशप सेव हो चुका है, और प्रग जो है इस पोजीशन अगर आ जाए तो ये कंफर्टेबल हो जाता है, सो ही नोज ऑलरेडी जो वो कर रहा है. देन किंग गोज टू f8, रुक गोज टू d7, अटैकिंग नाइट, नाइट गोज बैक टू f4 स्क्वायर. देन प्रग प्ले rook goes to d6, both pawn is under attack. देन नाकामुरा ने a4 pawn को किल करा, देन प्रग ने b6 pawn को किल करा. देन king goes to e8. Next move, Prag play, bishop goes to e5, rook a2 check, king goes to d1, save the king, knight goes to d3, attacking bishop, Prag save the bishop, bishop goes to d4, then again Nakamura attacking bishop, then again Prag save the bishop. Nakamura play, rook goes to c4, then Prag play, bishop goes to g7, attacking pawn. Then Nakamura play pawn g5, then Prag attack the pawn. So वैसे देखा जाए तो ये इक्वलिश पोजीशन है और ये ड्रॉ हो रही है. यहाँ पे जो है प्रग ने ड्रॉ ऑफर करी, बट नकामुरा ने डिक्लाइन करा, अलाउ नहीं करा. सो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया वेरिएशन. pawn goes to g4, rook goes to g6, king attack the rook, so that's why Prag attack the king. Rook goes to g7 check, king goes to f6, और यहाँ पे प्रग ने ये पॉन को भी पुश करना स्टार्ट करा. pawn goes to b6, Nakamura attacking pawn, but no worry, यहाँ पे प्रग ने pawn को b7 प्ले करा. Now pawn is protected. Then Nakamura attack the pawn, rook knight goes to c5, then rook kill pawn, rook kill pawn. यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे बिशप e3 प्ले करा, then of course he save the knight, knight goes to e6, king e2, king e5. यहाँ पे राइट वेरिएशन जो है और प्रग ने फोर्थ रैंक अलाउ नहीं करा किंग के लिए, सो वो वही प्ले करता रहा. देन नकामुरा प्ले, रुक गोज टू b3, रुक g4, रुक a3, रुक b4, किंग गोज टू d5. देन नाकामुरा रियलाइज की ये ड्रॉ है, बट उसने कंटिन्यू करा ये वेरिएशन. रुक b5 चेक, किंग गोज टू c4 अटैकिंग रुक, rook goes to e5 attacking knight,
rook goes to a6 protecting knight, so king goes to f3. Then rook goes to c6, king goes to e4, knight c7. Then यहाँ पे प्रग ने rook c5 attacking king and at a time rook also, so that's when Nakamura play rook takes rook, bishop takes rook, और ये टाई हो चुकी मैच। 13 इयर्स का जो है प्रग का, उसने नकामुरा के साथ ड्रॉ करी। सो इससे यही समझ आ जाता है कि ये माइंड गेम है, और जो आपसे एज वाइज जो भी बड़े जो है प्लेयर है, उनसे डरना नहीं है, आपके पोजीशन पे कंसंट्रेट करना है। यही आपको ये इस गेम में सीखने मिला, और पेशेंस गंवाना नहीं है। आप देख सकते हो सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा गेम। सो अगर इस रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट कीजिए। बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।